गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 21 जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 601। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ओड द बेस्ट विंड? द ब्यूटी ऑफ नेचर, पावर ऑफ द विंड, ट्रांसेंड नेचर ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। ओ टू द बेस्ट की सेंट्रल थीम क्या है? पीबी शैली की पोयम है ओ टू द बेस्ट विंड, टर्जा राइमा में लिखी गई है। इसकी सेंट्रल थीम आपकी बतानी है क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 602। कमला दास, डांस ऑफ द यूनक, व्हाट वर द यूनक वेयरिंग ड्यूरिंग देयर डांस? कमला दास की पोयम है डांस ऑफ द यूनक। इस पोयम में जो यूनक है डांस के दौरान क्या पहने हुए थे? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, वाइट स्कर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 603। In Ode on a Grecian Urn, what does citadel mean in the context of the poem? Ode on a Grecian Urn जॉन कीट्स की पोयम है। इस पोयम में सिटाडेल का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में है फोर्ट्रेस ऑक्युपाइड बाय सोल्जर्स, अ वुडन पोडियम, कोर्स डर्ट, द सिटी द अर्न डिपिक्ट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट्रेस ऑक्युपाइड बाय सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 604। कमला दास की पोयम है डांस ऑफ द यूनक। वॉट स्मेल वॉज एसोसिएटेड विद द रेन दैट केम ड्यूरिंग द डांस? यूनक जब डांस कर रहे थे उस दौरान रेन आ गई थी और रेन से ही जुड़ी हुई स्मेल है। आपको बताना थी रेन के साथ में कौन सी स्मेल जुड़ी हुई है। फ्लावर्स की स्मेल है, डस्ट की स्मेल है, लिजार्ड्स एंड माइस की है, फ्रेश फ्रूट्स की है। जब रेन हुई थी तो किसकी स्मेल आ रही थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिजार्ड्स एंड माइस। क्वेश्चन नंबर 605। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द फ्रेज क्लिक देयर टंग एक्सप्रेस। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसिम इज़गीकेल की पोयम है। इस पोयम में एक फ्रेज आता है क्लिक्ड देयर टंग। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पीजेंट्स फॉलो, feeling for the poet's mother, peasants' worries about the sting, peasants' failure to find the scorpion, peasants' sorrow for the mother। क्लिक दियर टंग का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द पीजेंट्स फेल्योर टू फाइंड द स्कॉर्पियन। जो पीजेंट्स होते हैं वो स्कॉर्पियन को ढूंढने में असफल रहते हैं। Question number 606. She cannot fade, though thou hast not thy bliss forever built, thou love, and she be fair. These lines from Ode on a Grecian Urn refer. ये लाइन आती है ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न में। ये लाइन किसको रिफर कर रही है? परमानेंस ऑफ टाइम को, ट्रांसिएंट टाइम को, परमानेंस ऑफ आर्ट को, या प्रेजेंट मूवमेंट को? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, परमानेंस ऑफ आर्ट। आर्ट की परमानेंट है, उसको ये लाइन रेफर कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन याद रखिएगा किस पोएम की है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की। और ये लाइन रिफर कर रही है परमानेंस ऑफ आर्ट, जो आर्ट की परमानेंस है उसको रिफर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 607। कमला दास, डांस ऑफ द यूनक्स, व्हाट डिड द यूनक रिसेंबल इन द टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस? फ्रेश फ्लावर्स, बर्निंग लॉक्स, यंग चिल्ड्रेन, स्ट्रॉन्ग एथलीट्स। कमला दास की पोएम है डांस ऑफ द यूनक। इसमें जो यूनक है किसकी तरह दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग लॉक्स। जो यूनक है, यूनक दिख रहे हैं बर्निंग लॉक्स की तरह। मतलब जो चिता चलाई जाती है, चलाने के बाद जो लकड़ियां बच जाती है उसकी तरह लग रहा है यूनक। क्वेश्चन नंबर 608।
In O to the West Wind, the line, thou breath of autumn's being, suggests the wind is associated with. जो wind है किसके साथ associated है? Renewal and rebirth, harvest and abundance, decay and change, calm and serenity. तो ये फ्रेज भी याद रखिएगा, ओ टू द बेस्ट विंड में आया है ब्रीथ ऑफ ऑटम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिके एंड चेंज। क्वेश्चन नंबर 609, इन वुड अर्न ग्रेजन अर्न व्हाट अकॉर्डिंग टू किड्स विल द अर्न रिमेन टू मैन व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन बेस्ट? फॉरगेटन हिस्टोरियन, अ फ्रेंड, साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ हिज बू, आर्ट डेसोलेट। इन ओड ऑन ग्रेसन अर्न में कीट्स के अनुसार मैन के पास क्या बचता है? जो बुढ़ापा होता है इस जनरेशन को बर्बाद कर देता है। उसके बाद जो मैन के पास क्या बचेगा, क्या बचता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 610, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन व्हाट वाज द मदर लेइंग ऑन? निसिम इजिकियल की पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसमें जो मदर होती है वो कहाँ पर लेटी होती है? मैट पर, बेड पर, ग्राउंड पर या रग पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैट पर। क्वेश्चन नंबर 611, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पोएट्स फादर रिप्रेजेंट्स द? नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम में पोएट्स के फादर को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है? साइंटिफिकली टेम्पर्ड इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन, फैक्ट ओरिएंटेड इंडियन या ऑल ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 612, इन ओ टू द वेस्ट विंड अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज द विंड सिंबलाइज? ओ टू द वेस्ट विंड में विंड को किस रूप में सिंबलाइज किया गया है? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, पर्सनल फ्रीडम, डिवाइन इंटरवेंशन या क्रिएटिव इंस्पिरेशन? क्वेश्चन नंबर 612 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, क्रिएटिव इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 613, इन ओ टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द स्पीकर आस्क द विंड टू डू इन द सेकंड स्टेंजा? ओड टू द वेस्ट विंड में जो स्पीकर होता है विंड से क्या करने के लिए कहता है सेकंड स्टेंजा में? स्केटर हिज एसेस, कैरी हिज वर्ड्स, ब्रिंग हिम पीस, ग्रांट हिम स्ट्रेंथ? क्वेश्चन नंबर 613 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरी हिज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 614, डांस ऑफ द यूनक, व्हाट इज द यूनक हैव इन देयर हेयर ड्यूरिंग द डांस? डांस के दौरान यूनक के बालों में क्या लगा था? रिबन्स लगा था, रोज, जैस्मीन या बटरफ्लाई? क्वेश्चन नंबर 614 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जैस्मिन के फ्लावर लगे थे यूनक के बालों में। क्वेश्चन नंबर 615, इन ओड ऑन अ गिरेसन अर्न द अर्न हैज नॉट बीन डिस्क्राइब बाय द पोएट? पोएट के द्वारा अर्न को किस रूप में डिस्क्राइब नहीं किया गया है ओड ऑन अ गिरेसन अर्न में? अनरेविस्ड ब्राइड, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, सिल्वियन हिस्टोरियन, बोल्ड लवर? क्वेश्चन नंबर 615 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, बोल्ड लवर के रूप में अर्न को डिस्क्राइब नहीं किया गया, बाकी अनरेविस्ड ब्राइड, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, सिल्वियन हिस्टोरियन इस रूप में अर्न को डिस्क्राइब किया गया है और बोल्ड लवर के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 616, इन मैकबेथ हाउ मैनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? मैकबेथ प्ले में, पूरे प्ले में कितने आदमी को
ने कितने आदमी ने शासन किया था किंग ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में? 1, 2, 3 या 4? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, और पूरे मैकबेथ प्ले में 3 आदमियों ने शासन किया था किंग ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 617, whom does Lady Macbeth frame for the murder of Duncan? Malcolm and Donalbain, Duncan Chamberlains, the Porter या मैकबेथ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डंकन चैम्बरलेंस। क्वेश्चन नंबर 618, इन मैकबेथ विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले? मैकबेथ प्ले में किस नेशंस की आर्मी ने आक्रमण किया था स्कॉटलैंड पर एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में? नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड या फिनलैंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इंग्लैंड की आर्मी ने आक्रमण किया था स्कॉटलैंड पर एंड ऑफ द प्ले, प्ले के लास्ट। क्वेश्चन नंबर 619, एट व्हाट इवेंट डू ऑर्लैंडो एंड रोसालिंड मीट? एज यू लाइक इट प्ले में ऑर्लैंडो रोसालिंड मिलते हैं, किस इवेंट पर मिलते हैं? वेडिंग ऑफ द डिक फ्रेडरिक, रेसलिंग मैच, पब्लिक एक्सिक्यूशन या ट्रेवलिंग सर्कस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेसलिंग मैच में मिलते हैं ऑर्लैंडो और रोसालिंड। क्वेश्चन नंबर 620, अपॉन हिज इंट्रोडक्शन इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट, ड्यूक सीनियर गैदर्स हिज लॉयल फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन फॉर व्हाट पर्पस? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो ड्यूक सीनियर होते हैं वे इकट्ठा करते हैं अपने फॉलोअर्स को, किस उद्देश्य के लिए वो इकट्ठा करते हैं अपने फॉलोअर्स को? ऑप्शन ए में टू हंट डियर, ऑप्शन बी टू माउंट एन आर्मी अगेंस्ट ड्यूक फ्रेडरिक, ऑप्शन सी टू स्विम इन द ब्रूक, ऑप्शन डी टू टीज द ब्लैंकली जेकस। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में ड्यूक सीनियर अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, किस उद्देश्य के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंट डियर। क्वेश्चन नंबर 621, in As You Like It, after an eye-opening stroll around the forest of Arden, what profession does Jacques intended to pursue? Shepherd, highwayman, fool or jester या butler? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल और चेस्टर। क्वेश्चन नंबर 622, what happens to Lady Macbeth before she dies? She is plagued by fits of sleepwalking. She is haunted by the ghost of Duncan. She see her children killed in battle. She see her children killed by Macbeth. लेडी मैकबेथ के मरने से पहले लेडी मैकबेथ के साथ कौन सी घटना घटित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 623, इन मैकबेथ वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउंड? जो स्कॉटिश किंग्स होते हैं उनका राज्य अभिषेक कहाँ पर होता है मैकबेथ प्ले में? एडिनबर्ग, स्कून, लंदन, डनसीनेन? स्कॉटिश किंग का राज्य अभिषेक कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कोन पर। स्कोन में जो स्कॉटिश किंग होते हैं, तो स्कॉटिश किंग का राज्य अभिषेक स्कोन में होता है, और मैकबेथ का भी राज्य अभिषेक स्कोन में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 624, हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट? मैकबेथ, मैकडफ, द पोर्टर, डंकन? मैकबेथ प्ले में कौन जोक करता है, कौन मजाक करता है कि कहता है कि वह काम करता है
नर्क के द्वार पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पोर्टर। पोर्टर मजाक करता है कि कहता है कि वह काम करता है हेल गेट में। पोर्टर होता है जो गेट कीपर होता है मैकबेथ के कैसल का। क्वेश्चन नंबर 625, whom does Macbeth defeat in battle? मैकबेथ किसको पराजित करता है बैटल में? डंकेन्स की आर्मी, किंग एडवर्ड इंग्लिश आर्मी, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड, या बंकू? क्वेश्चन नंबर 625 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 626, व्हाट डज लेडी मैकबेथ रिसॉल्व टू डू? लेडी मैकबेथ क्या करने का संकल्प लेती है? टॉक टू द थ्री विचेस, kill Duncan herself, protect Duncan from Macbeth's bloodlust, whatever necessary to help Macbeth become king. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, whatever necessary to help Macbeth become king. Question 627, to what does Rosalind compare the declaration of love from Orlando, Sylvius and Phoebe? Music of the spheres, howling of Iris Booth, greatest poetry of Ovid, sound of the mourners following a hears. जो एज यू लाइक इट प्ले में रोसालैंड कंपेयर करती है ऑरलैंडो, सिल्वियस एंड फेबे के प्यार का डिक्लेरेशन को कंपेयर करती है। कैसे कंपेयर करती है, किसके साथ कंपेयर करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलिंग ऑफ आयरिस वुल्फ। जो ऑरलैंडो, सिल्वियस और फेबे के प्यार का इजहार का कंपेयर वो हॉलिंग ऑफ आयरिस वुल्फ के साथ करती है। क्वेश्चन नंबर 628, हु डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट? एज यू लाइक इट प्ले में कौन डिसाइड करता है कि कोर्ट वापस नहीं जाएगा? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से कोर्ट को वापस नहीं जाएगा। जेकस, सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक या ओलिवर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेकस। जेकस डिसाइड करता है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से कोर्ट वापस नहीं जाएगा। क्वेश्चन 629, अपॉन हिज फादर्स डेथ हाउ मच वॉज ऑर्लैंडो bequeathed? फादर की डेथ के बाद ऑर्लैंडो को कितनी संपत्ति मिलती है? 50 क्राउन्स, 100 क्राउन्स, 10,000 क्राउन्स या 1000 क्राउन्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्लैंडो के फादर की डेथ के बाद ऑर्लैंडो को केवल 1000 क्राउन्स ही मिलते हैं। क्वेश्चन 630, व्हाट डज लेडी मैकबेथ थिंक मैकबेथ लैक्स? लेडी मैकबेथ क्या सोचती है कि मैकबेथ में कमी है? किस बात की कमी है मैकबेथ में? मोडेस्टी, मैनलीनेस, टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशंस, एम्बिशन टू एवर बिकम समवन नोटेबल, इंटेलिजेंस टू बी अ किंग? क्वेश्चन नंबर 630 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन। लेडी मैकबेथ को लगता है कि मैकबेथ में कमी है मैनलीनेस की, टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन की। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।